डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। गत कक्षाओं में अपन ने अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अलग अलग बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है। उसी कड़ी के तहत आज का अपना विषय है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं। पहला जो पॉइंट जिस पे अपन चर्चा करेंगे वो है कि प्रारंभिक स्तर पर अमेरिका की जो विदेश नीति है वो अलगाववाद की नीति रही है। यूरोप की राजनीति में सहभागिता रखने से पूर्व अमेरिका की विदेश नीति यूरोप के प्रति अलगाववाद की रही। इस नीति के कारण अमेरिका सुरक्षा हेतु आणविक शक्ति को क्षमतापूर्वक विकसित करने में सफल भी रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ने सहयोगात्मक विदेश नीति अपनाकर कई अपने मित्र राष्ट्र थे उनको सहायता पहुंचाई थी। दूसरी जो इसकी विदेश नीति की विशेषता है वो है यूरोप की राजनीति में सहभागिता। यूरोप की साम्राज्यवादी नीतियों का अमेरिका विरोध करता रहा है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में अमेरिका ने अनेक जगह सहभागिता रखकर विश्व शांति के रूप में अपने आप को स्थापित भी किया है। यह अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही है। तीसरी अगर इसकी विशेषता की हम बात करें तो वो है द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी होना। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था उसके अंदर अमेरिका ने जापान को, जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, रोककर द्वितीय विश्व युद्ध का समापन किया था और उसमें सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है उसका हीरो अमेरिका ही था। अमेरिका ने 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होकर और अंतिम स्तर पर हिरोशिमा नागासाकी में 6 और 8 अगस्त को परमाणु बम गिराकर शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करके पूरे विश्व को चकित कर दिया था। यदि अमेरिका विजय हासिल नहीं करता तो आज जापान एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में होता। यहाँ पर अमेरिका आणविक हथियारों पर वह एकाधिकारवादी नीति को रखना चाहता था। इसके अलावा चौथी जो अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता हम देख सकते हैं वो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्योंकि अमेरिका से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश टक्कर ले रहा था वो था रूस, और रूस के अंदर साम्यवादी शासन की स्थापना थी। तो अमेरिका ने अपने विदेश नीति के अंदर इस चीज़ को शामिल किया कि अगर वो विश्व स्तर पर अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है या अपने आप को पावरफुल प्रूव करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो साम्यवाद के प्रसार को रोके। और इसी के तहत उसने अपनी विदेश नीति के अंदर इस बात को शामिल किया कि वह साम्यवाद का विरोधी है। 1945 के बाद अमेरिका ने रूस के साम्यवादी प्रभाव को रोकने की नीति अपनाई, जिसके कारण शीत युद्ध, जिसको हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई। इस शीत युद्ध काल को आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक मदद देकर अमेरिका ने निरंतर रोकने का प्रयास किया। पांचवी जो अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता वो है सामूहिक सुरक्षा की नीति। 5वें दशक में अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा की नीति का अनुसरण करते हुए कुछ संगठन जैसे नाटो, सीटो, सेंटो आदि का निर्माण करके इस नीति पर बल दिया। ये दीर्घकाल तक अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका एक हिस्सा रही है। आज जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो इन संगठनों की अब कोई उपादेयता या प्रासंगिकता नहीं है। नाटो संगठन के तैनात हथियारों में भी भारी कटौती कर दी गई है।
अगली अगर हम विशेषता की बात करें तो वो है विदेशी सहायता व सैनिक सहायता। विदेशी सहायता व सैनिक सहायता के माध्यम से अमेरिका हमेशा से ही अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता रहा है। सर्वप्रथम मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत उसने विश्व के कई राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप। ये जो नीति है अमेरिका की, वो डेमोक्रेसी का नाम लेकर दूसरे देशों के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता रहता है समय समय पर। अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर या उसकी स्थापना के नाम पर राष्ट्रों की आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता रहता है। इस दखल का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। हस्तक्षेप की नीति के रूप में अगर हम बात करें तो ट्रूमन है, निक्सन है, ये जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, रोनाल्ड रीगन है, जॉर्ज बुश है, क्लिंटन है, इनको हमेशा ही इस रूप में याद किया जाता है कि उन्होंने सदैव ही जो कमज़ोर राष्ट्र थे उनके अंदर लोकतंत्र के नाम पर प्रवेश करके उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सदैव प्रयास किया। तो इस तरह अमेरिका की विदेश नीति, हम अलगाववाद की नीति की बात कर सकते हैं, यूरोप की राजनीति में सहभागिता की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार में वो विजयी हुआ है, अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोका है और रोकने का प्रयास निरंतर करता भी रहता है, सामूहिक सुरक्षा की नीति को भी अपनाता रहा है, विदेशों को सैनिक सहायता भी प्रदान करता है जिसके आधार पर उनको अपने पक्ष में यूएनओ में अगर किसी तरह के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आते हैं तो इस तरह के राष्ट्र जिनको भी वो विदेशी सहायता देता है वो सदैव अमेरिका के साथ खड़े पाते हैं। इसके अलावा दूसरे राष्ट्रों के निजी जो विषय हैं उनमें भी डेमोक्रेसी के नाम पे वो हस्तक्षेप करता रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।